फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने पिछले टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बहुत अच्छे दिए। आज का हमारा टॉपिक है वो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में आप लोग जानते हैं और आप लोगों को अगर नहीं मालूम है तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं इस टॉपिक को। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग दीजिए साथ ही साथ में, और देखिए कि आपके कितने आंसर सही हैं जो मेरे से मैच करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरों का अनुकरण करने वाले बच्चे को अपनी स्कीमा का दमन करके नया स्कीमा बनाना पड़ता है। इसे क्या कहा जाता है? आत्मसातीकरण, अनुकूलन, समायोजन या फिर स्कीमा। तो नए अनुभवों और वर्तमान मौजूदा स्कीमा के बीच टकराव हो सकता है। इस स्थिति में नए ज्ञान के समायोजन के लिए अपने विचारों की वास्तविक दुनिया के साथ अनुरूपता स्थापित करनी पड़ती है। यानी कि अनुकूलन, यानी कि जो दूसरों का जो अनुकरण करने वाले बच्चे हैं उनको अपनी स्कीमा का दमन करके नया स्कीमा बनाना पड़ता है। तो इसे बोला जाता है अनुकूलन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नए अनुभव और वर्तमान जो मौजूदा स्कीमा है इनके बीच में अक्सर टकराव होने की स्थिति होती है। तो ऐसे में अगर समायोजन करना है और जो अपने विचार हैं उनको वास्तविक दुनिया की अनुरूपता के साथ स्थापित करना है तो उसे अनुकूलन बोला जाता है। तो पहले का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, बचपन की मौजूदा राय के अनुसार बच्चे उसी तरीके से कार्य करते हैं जैसे वयस्क करते हैं। बच्चों को युवा वयस्क माना जा सकता है। बचपन मूल रूप से प्रतीक्षा की अवधि है या बचपन तेजी से विकास और परिवर्तन की अवधि है। बचपन की मौजूदा राय के अनुसार इनमें से कौन सा सही होगा? तो 2 साल से लेकर के 12 साल तक की अवधि को क्या बोला जाता है? बचपन। और बचपन ही वह अवधि होती है जिसमें बच्चे बहुत ही तीव्र वृद्धि और विकास का अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है कि बचपन तेजी से विकास और परिवर्तन की अवधि है। बिल्कुल सही आंसर है बचपन की मौजूदा राय के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा में वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में शिक्षकों को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व या फिर समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, छात्रों से किसी भी प्रकार की कोई मांग न होना या फिर विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। क्लास में जो वंचित शिक्षार्थी हैं उनके साथ व्यवहार करने के संदर्भ में इन चारों में से शिक्षकों को किस बात में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो जो शिक्षक हैं, खास करके जो वंचित छात्र होते हैं, उनकी सफलता के लिए जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्योंकि जो वंचित छात्र हैं उनको स्पेशली ट्रीट करना जरूरी है, बताना जरूरी है। तो शिक्षकों को वंचित छात्रों की सफलता के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और शिक्षक द्वारा ऐसे छात्रों का समर्थन और प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। उनके कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि वे शिक्षा प्रणाली से लाभ ले सकें। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो है छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। बिल्कुल सही आंसर होगा। इस बात में शिक्षकों को विश्वास व्यक्त करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समावेशी शिक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण है? बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, धैर्य और छात्रों के लिए स्नेह, छात्रों की अक्षमताओं के संबंध में जानकारी या फिर शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। इन चारों में से कौन सी विशेषता है जो कि शिक्षक की समावेशी शिक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण होती है? तो वही है ऑप्शन नंबर 4 कि शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। क्योंकि जो विविधता है, विविधता के कारण क्या होता है कि समावेशी जो क्लास होती है उसमें व्यक्तिगत भेदों के प्रति शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए। और समावेशी कक्षा कौन सी जगह होती है, कौन सी कक्षा होती है? जहाँ पर अलग अलग क्षमताओं वाले छात्र एक साथ अध्ययन करते हैं। तो शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति से समावेशी कक्षा में छात्रों के अधिगम प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, समावेशी कक्षा वह है जहां जब तक प्रत्येक शिक्षार्थी न्यूनतम ग्रेड नहीं प्राप्त कर लेता तब तक उसका आकलन दोहराया जाता है। छात्रों का बोझ को कम करने के लिए टीचर केवल निर्धारित पुस्तकों से पढ़ाते हैं। जहां तक संभव हो उतनी समस्याएं हल करने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है। या फिर शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए विविधतापूर्ण और सार्थक अधिगम अनुभव सृजित करते हैं।
तो समावेशी शिक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले जो छात्र हैं वो बिना किसी भेदभाव के एक साथ अध्ययन करते हैं, ये तो आपको मालूम है। और समावेशी क्लास में शिक्षकों को हर एक शिक्षार्थी को अलग अलग और अपनी पूरी ताकत के साथ यानी कि अलग अलग और सार्थक अधिगम अनुभव और वातावरण का सृजन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है कि टीचर को प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए विविधतापूर्ण और सार्थक अधिगम अनुभव सृजित करते हैं, वही होती है समावेशी कक्षा। 5 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 6, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या फिर तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, या फिर हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो समावेशी शिक्षा का मेन जो टारगेट या मेन उद्देश्य वो क्या है? तो वही है कि कक्षा में, जैसा कि आपको मालूम है कि समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है कि विभिन्न या अलग अलग क्षमताओं वाले छात्रों को बगैर भेदभाव के साथ पढ़ाया जाना। तो एक समावेशी कक्षा में विविधता दिखाई देती है और समावेशी कक्षा का उद्देश्य कक्षा में सभी छात्रों की संभावनाओं को अधिकतम करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि क्लास में विविधता का उत्सव मनाती है समावेशी शिक्षा, सही आंसर है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अधिक उपयुक्त होगा? यानी कि विद्यालय में जो रेगुलर अटेंडेंस के लिए जो छात्र नहीं आ पाते हैं उनको आने के लिए अगर मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना, या आवासीय विद्यालय खोलना, या बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए, ये बोलना। अदरवाइज विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। अगर रेगुलर अटेंडेंस ज़्यादा चाहिए तो सबसे अच्छा है ऑप्शन नंबर 2, वो है आवासीय विद्यालय खोलना, क्योंकि आवासीय स्कूलों का उद्देश्य बच्चों और उनके परिवारों हेतु अस्थिरता मुक्त एक सुरक्षित वातावरण तैयार करके उनको प्राथमिक शिक्षा से मध्यम वर्ग के स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध कराना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 आवासीय विद्यालय खोलना सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, पृथक्करण या फिर अभिभावकों की भागीदारी। जो सफल समावेशन है उसको इनमें से किसके अलावा बाकियों की आवश्यकता होती है? तो एक अच्छा या सफल सम्मेलन हर बच्चे के लिए उसकी अक्षमता, लिंग, धर्म, वर्ग, जाति आदि के आधार पर किसी भी विविधता को दरकिनार करके उसे समान अवसर प्रदान करना माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है पृथक्करण, तो सिवाय पृथक्करण के बाकी तीनों की तीनों चीज़ें आवश्यकता होती हैं सफल समावेशन के लिए, जिसमें कि बच्चे को उसकी अक्षमता, लिंग, धर्म, वर्ग, जाति इनके आधार पर कोई भी विविधता के द्वारा दरकिनार नहीं किया जाता है, बल्कि उसे सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खाली जगह है जरूर होना चाहिए। तो चयन करते समय किस किस का क्या जरूर होना चाहिए? ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा सही फिट होगा। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे विद्यालयों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय ऑप्शन नंबर 2 में से देखिए, सबसे पहले अन्य शिक्षकों का समावेशन जरूर होना चाहिए। यानी कि जो अन्य शिक्षक हैं उनका समावेश बच्चे पर एक बेहतर प्रतिक्रिया प्राप्त करने में और उसी के अनुसार पोर्टफोलियो तैयार करने में मदद करता है। तो क्या चाहिए हमें? जब पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते हैं तो जो अन्य शिक्षक हैं उनका समावेशन भी जरूर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और उन्हीं के अनुसार पोर्टफोलियो तैयार करने में मदद भी होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, गरीबी से पीड़ित बच्चों के साथ व्यवहार करते समय विद्यालयों को सही ध्यान के लिए पृथक करते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को अधिक महत्ता देना, व्यवहार के उच्च मानकों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उनसे अपेक्षा करना, नियमित रूप से विद्यालय में न आने के कारणों को बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों को उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध करना
ताकि वे अपने आत्मसम्मान को दृढ़ करने की कुशलता विकसित कर सकें। तो जो बच्चे गरीबी से पीड़ित हैं उनके साथ व्यवहार करते समय विद्यालयों को इन चारों में से क्या करना चाहिए। जब गरीबी से जो त्रस्त बच्चे हैं वो स्कूल परिसर में जब एंट्री करते हैं तो वह स्तर में अंतर के कारण या स्तर में अंत के कारण उस माहौल में ढलने में खुद को बहुत ही असहज महसूस करते हैं, और इस प्रकार स्कूलों में इन बच्चों के कौशल विकसित करने और उनके आत्मसम्मान को मजबूत करने के लिए उन्हें बराबर और उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है कि शिक्षार्थियों को उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ताकि वे अपने आत्मसम्मान को दृढ़ करने की कुशलता विकसित कर सकें। टोटल 10 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। ये जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा, आपके कितने आंसर सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या के साथ समझाया है। कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है विकलांग और अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान, उससे संबंधित क्वेश्चंस को हम अगले चैप्टर में या अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आप लोग जरूर देखिए और आंसर्स जरूर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक भी कीजिए और भी ज़्यादा अच्छा लगे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।